माँ कसम आप ही ज्योति है, सबके हृदय की आप ही ज्योति है, भगवान की भी ज्योति आती है, ब्रह्म ज्योति भी आती है, देव ज्योति भी आती है, शीघ्र ज्योति होता है। हाँ, हवन भी काफी है, आराम भी होता है। आराम क्या है? जो घर में जहां मर्जी बेहोश होकर गिर जाती थी, उस बीमारी को डॉक्टर क्या कहता है? बीपी लो है, और जब टेंशन बता देता है, टेंशन से कराए गिरे। बट हाँ अच्छा हाँ अच्छा, बीमार लंबे समय से थे, 3 गलती से थे कि नहीं? बचपन से ही बीमार है, यानी कि 12 साल से। अच्छा, मम्मी बीमार होती है, माता जी बीमार होती है कि नहीं? पहले ठीक रहती थी, यानी कि पहले ठीक हुई थी, तो उससे पहले बीमार थी आपके जन्म के समय? उस समय भी ठीक थी, लेकिन जो चीज जो बच्चे को आती है 12 साल में, इसमें और इतने रमे हुए तत्व में तो अंतर होता है। तो आपको ज्यादा समय देना चाहिए शरीर में, वो आप देंगे कि नहीं देंगे? देते। तो जब आप आते हैं तो पूरी रात रुकते कि नहीं? कहाँ है? अच्छा, राजीव चौक के पास है, तो हवन कराती है, चली जाती है। अच्छा, अब जीवन में दवाइयों का कितना महत्व रह गया? अच्छा, ये बताइए, जब से आप ये सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, तब से वजन कितना बढ़ा? बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, ये जो टाइफाइड और चिकनगुनिया होता है, पेट से उन्माद से पेट ज्वर, पित्त ज्वर लिखा है, और ये भैया साबित करके दिखा सकते हैं सारे कि उससे भी उन्माद होता है, उससे भी ज्वर होता है। डॉक्टर ने क्या वो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे नाम बताइए। ज्योति, आंखें बंद कीजिए, हाथ में छोड़िए, देखिए ज्योति के शरीर में क्या आता है। अभी वहां बैठवा कर इनके बाद आपका नाम सड़ा हुआ पेट है, वापस ले जाओ, नहीं दे दो। मैं अपना बता दूंगा कि इतना लिखना है, मुझे ऑनलाइन ऑन करना है। ना भाई, इनका खजाना वृद्धि करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी खजाना वृद्धि। मम्मी का भी दे दो। अच्छा, मम्मी भी दे दो। बड़ी की भी तो तू ज्यादा है, ये तो भक्त है। अनपढ़ को हम भक्त क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई अनपढ़ आता नहीं, सारे विवेक पर आते हैं। अनपढ़ वही है जो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, उसको 1.5 क्लास याद नहीं होती, और अनपढ़ वो सारे। और शायद यहाँ पे सारे आने वाले पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको 1.5 साल में सब कुछ याद हो जाता है, सारे ग्रंथों की महिमा पता चल जाती है, उनको क्या अवस्था होता है। लोग इतने बीमार क्यों है, ये भी पता चल जाता है।
कोई बात नहीं। आज तक कोई नहीं जीता मुझसे। ठीक है, तू जीत रही हो भाई, तू जीत जाइए। तेरी जीत में भी हम अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पता है ना कहाँ का हूँ? पता है कहाँ का? बता। तू सहारनपुर का लग रहा है। नहीं, नेपाल का? मैं दिल्ली का हूँ। इसके घर के पीछे तो किला है ना, राजा हूँ मैं, राजा। किले का राजा? हाँ, किले का? किले का राजा। क्या नाम है तेरा राजा? क्या नाम है तेरा राजा? क्यों बताऊं? मत। ये तेरी है, झांसी चाहेगा मैं घुसूंगा, पैर तोड़ूंगा, हाथ तोड़ूंगा, मेरी है, कुछ भी तोड़ूंगा। अच्छा, ये तेरी भी माँ है? हाँ, मेरी माँ है। बच्चों की माँ है? ये मेरी है। ये क्या गर्लफ्रेंड? क्या है तेरी गर्लफ्रेंड? ओ राजा, मेरे लिए मैंने फेरे। कौन से फेरे लिए? कौन से फेरे? मेरी है ये। पंडित ने तेरा नाम बोला था कि इसके साथ फेरे लिए? पंडित ने नाम बोला था? ये बैठा था इसके साथ, ये नहीं, ये ना बैठा था। अच्छा, अरे कहाँ से आ गया? ये तू खड़ा था, तू बैठा था। हाँ। तेरे साथ में। हाँ, जब इसने उल्टे फेरे लिए तो तेरे साथ, और जब सीधे लिए तो उसके साथ। ये तेरे मेरी तो फेरे रानी लिए। है, मैं इसका राजा हूँ। ये रानी है, तू राजा है। हाँ, हाँ, मोटी रानी है। रानी मोटी होती होगी। मेरी मर्जी में मोटा करूँ, पतला करूँ, पता करके दिखा दे। क्यों दिखा दूँ? अच्छा, कहाँ बैठते हैं? पेट में, कमर में, सर में, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ। तलवों में? हाँ, चलने नहीं दे रहा इसको। अच्छा, तो बहुत काम करवाता है। तेरी औकात इसके पैरों के नीचे ये की बहुत है। काम करवाता है, घर में सारा काम इसी से करवाता है। तेरी औकात इसके पैरों के नीचे की है। वो तो मैं अब गया हूँ ना। दिखा। राजा है, ताकतवर है, ये कभी डरा नहीं। ये मत मोड़, फिर ये दुखी हो जाएगी। नहीं, मैं दुखी नहीं, फिर ये खाना भी नहीं खाएगी। ये अपने हाथ से इससे मोहर लगानी पड़ती है। मैं देख रहा हूँ, इसकी संपत्ति नाम करानी है मुझे। मेरा पेट नहीं भरेगा, फिर ये खाना कैसे खाएगी? अंगूठे से खाना खाती है? वो हाथ से खाएगी तो अंगूठा तोड़ देता है। दिवाली वाले दिन में तो अच्छा, मैं समझ गया, ये खाने का मुंह का तोड़ लिया, भरा और अंगूठे से ठूसता। ऐसा राजा अंगूठे से खाना खाता है? तो मैं क्या भूखा मरूंगा? खाऊंगा तो इसे ताकत आएगी। कितना खाना खाता है? बहुत खाता हूँ, बहुत कितना? बहुत ज्यादा। हाँ, कसम खा। इसको खाना नहीं देता, सिर्फ ठोक रहा है इसका। सारा मैं खाता हूँ। इतना मोटा है तू फिर? हाँ, बहुत मोटा। अंगूठा मत मोड़। दिवाली वाले दिन भी तूने मोड़ा था। हाँ, अंगूठे पे ना हाथ लगाइयो। अच्छा, निकाल कमा दो। मैं दीवार मारी थी दिवाली वाले दिन भी तूने। फिर क्या हुआ था? मैं चक्कर खा के गिर गया था। पकड़ना, देखना, दिखा के अपनी जगह तू राजा है। मान नहीं रहा है भाई, तू मान नहीं रहा? वो नकली आदमी। गिरेगा नहीं, राजा तो गिर नहीं सकता। राजा गिर नहीं सकता। ओ राजा अभी राजा। बहुत सारा राजा तुझे करेगा, मेरे पड़ेगा। तेरी शादी हुई है इसके साथ? शादी हुई है? कितना सा? थोड़ा समझ रहा हूँ, अरे थोड़ा सा। थोड़ा समझ रहा हूँ। इसके यहाँ बैठा हूँ बस में। बस तो ठीक करना है। तू मेरे में धन करना।
छोड़। अब इसको दर्द नहीं है किसी। आज दूसरा दुनिया में क्या होगा? ये उन्माद है, इसको शांत नहीं करना पड़ता है। यही वो उन्माद है जिसके कारण हम अपनी माताओं बहनों को ये समझते हैं कि ये गलत कर रही हैं, ये ढोंग कर रही हैं, ये ढकोस रहा है। तुम्हारे अंदर वो तत्व नहीं घुसा है ना, जिस दिन वो अनाधिकार प्रवेश कर लेगा उस दिन तुम 4 आदमियों के काबू में नहीं आ सकते। ये बात तो शास्त्रों में लिखी है, ये बात तो महर्षि चरक ने लिखी है, बात भट्ट ने लिखी है, ये बात तो अथर्ववेद में सिद्ध होती है, ये बात तो हमारे ऋग्वेद में सिद्ध होती है। और ये बात वो बात है जो कोई और मन भैया के अलावा सिद्ध कर ही नहीं सकता संपूर्ण संसार के सामने। ये माताएं मैंने झूठ नहीं बोलती, ये कोई ढोंग नहीं करती, इनको डर नहीं लगते, ये डॉक्टर के यूं ही नहीं धक्के खा रहे, और डॉक्टर ये ही नहीं पैसे हमारा पसीनों का ले जा रहा है, इसलिए ले जा रहा है क्योंकि आप जितने भारतवर्ष में बीमार हैं 60% लोगों में 60% लोग भारत में बीमार हैं, 40% 16% लोग प्रिय में बीमार हैं, वो शारीरिक रोग है, बाकी 40% जो है वो प्रेतोन्माद, विकरोन्माद, पिशाचोन्माद, राक्षसोन्माद, यक्षोन्माद, किन्नरोन्माद, वे उन सभी प्रकार के उन्माद से वेदनाग्रस्त हैं और उसको कोई समझ नहीं रहा है। सब धोखा देने वाले हैं, सब झूठ बोलने वाले हैं, सब ढकोसला करने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषियों के बस में ये बात नहीं है, बड़े बड़े आचार्यों के बस में ये बात नहीं है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के और महात्माओं के बस में ये बात नहीं है, बड़े बड़े मंत्र चिकित्सकों के बस में ये बात नहीं है। ठीक है, मंत्रों से रोग जाता है, रोग जाता है, रोग जाता है। मन भैया की तरह करके दिखाओ कि तुम रोग भगा रहे हो, ठीक है। मंत्रों के से रोग में काम होता है, उसके लिए भी पेटेंट दे दिया गया है, उसके लिए भी पेटेंट दे दिया गया है, जो हमारी ऋषियों की शर्म आनी चाहिए देश को, जहां पर इस रोग को सदा के लिए भगाया जा सकता है। कहाँ महसूस हो रहा है तुझे? कहाँ महसूस हो रहा है? इतना हल्का, हाँ, जो पहले ज्यादा था हमेशा कम होता जाएगा, इतना कम होता जाएगा, एक टाइम में बिंदी के समान महसूस होगा कि यहाँ तक सुई के समान। हाँ, कौन करता है? हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओ, MRI कराओ, हमेशा हमेशा MRI कराओ। दोष क्या है? बीमारी का इलाज क्या है? इसलिए भारत ठीक नहीं हो पा रहा है, भारत बीमार हो गया। किस दोष को ठीक कर रहे थे? यीशु मसीह। वो 200 देशों के भगवान बने, है ना? बोला भाई उन्होंने सबके श्राप का अपने सिर ले लिए, ठीक ले लिए भाई। तेरी पूजा भी तो उन्हीं की हो रही है, किसकी हो रही है? जो दोषों को दूर करने वाला है, तो जिसके दोष दूर हुए हैं वो जितना पढ़ा लिखा है उसको तो पता ही है ना, उसका बुद्धि स्तर को कहता ही है ना कि जिसने मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन कर दिया वो मेरे लिए कितना मान्य है। नहीं, जिसके पति का हाथ उठ गया, 2 आंखों में आंसू आ गए, उसके लिए हम भैया सब कुछ है। जय श्री देव सबको। चले आगे भाई।